हेलो एवरीवन, वेलकम टू किमक्वेस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कॉन्सेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने वंडरवॉल के हवाले से पढ़ा था। वंडरवॉल इक्वेशन को डिराइव किया, उसके बाद इसके दो कांस्टेंट थे ए एंड बी कांस्टेंट के हवाले से हमने बातें की थी, उसके यूनिट को डिराइव किया था। इसके अलावा इसके ऊपर 2-3 एमसीक्यूज भी किए थे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के हवाले से हमने बात ही करनी है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2-3 ज़रूर एमसीक्यू आते हैं, तो आपने ज़रूर इसको देखना है एंड इसको समझना है। आपने जो भी पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, उसको उठा ले एंड नोट करते जाए। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमने प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो डाल्टन ने एक लॉ पेश की थी, उसके बारे में हमने पढ़ना है। कब पेश की थी? 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था? स्टेटमेंट लिखते हैं कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें इसको अंडरलाइन करते हैं ताकि बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। The total pressure exerted by a mixture of a non-reacting gases is equal to the partial pressure of each gas in the mixture। जो मैंने कहा है, जो मैंने लिखा है और जो डाल्टन ने कहा है, उसके बारे में हम अब एक्सप्लेन करेंगे। इसने क्या कहा है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ ए गैस। एक गैस है, एक मिक्सचर है गैसेस का, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मिक्सचर है, यहाँ पर जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे क्या है? नॉन रिएक्टिव हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है कि कौन से में which of the following does not obey Dalton law of partial pressure। उसमें 3 ऑप्शन सही ऐसे होंगे कि दो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करते। उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें गैस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या लेना है? हमने वो मिक्सचर लेना है जिसमें गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर रिएक्शन करते हैं तो वहां पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो याद रखें, मिक्सचर होगा गैसेस का, लेकिन नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। उसके बाद क्या है कि ये जो गैसेस है, ये खास किस्म का प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, टोटल प्रेशर कितने के बराबर होगा? इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के बराबर होगा। चलो समझते हैं। कहते हैं कि हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है। सपोज क्या है? ये एक कंटेनर है, बिल्कुल दूसरा इतने वॉल्यूम का एक दूसरा कंटेनर है। इसमें एक गैस है, मैंने इसको सपोज एक नेम दिया है गैस ए, और ये एक गैस है गैस बी। दोनों याद रखें, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। इसका जो भी वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल ये 1 लीटर है या 1 dm³ है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 1 dm³ है। दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। क्लियर? अब कह रहे हैं अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं एक और कंटेनर में, और वो कंटेनर भी क्या है? 1 dm³ है। क्लियर? अब यहां पर क्या मौजूद है? यहां पर गैस ए भी है एंड गैस बी भी है। यही वही गैस है, वही गैस मैंने ऐड किया है यहां पर, और ये गैस मैंने ऐड किया है यहां पर। क्लियर? क्लोज है। अब बात कर रहे हैं कि इस गैस ए का जो प्रेशर है वो सपोज मेरे पास है 300 थॉर, और इस गैस बी का जो प्रेशर है वो सपोज है 500 थॉर है। क्लियर? एक मिक्सचर है, एक गैस ए है, क्लियर, एक कंटेनर में जिसका प्रेशर है 300 टॉर। दूसरा गैस भी है, अलग कंटेनर में है, और उसका प्रेशर क्या है? 500 टॉर। इन दोनों को मैंने ऐड किया है एक अनदर कंटेनर में,
क्लियर? वही कंडीशन, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, सब कुछ क्या होगा? सेम ही होगा। इसमें मैंने मिक्स किया है। अब कहते हैं कि इस कंटेनर में जो प्रेशर है, इस कंटेनर में जो प्रेशर है, जिसमें ए गैस भी मौजूद है, बी गैस भी मौजूद है, और इसमें जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा? सम ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी, ये क्या होगा? टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम देखें गैस ए ने कितने प्रेशर एग्जर्ट किया है, गैस ए ने 300 टॉर एग्जर्ट किया है, गैस बी ने 500 टॉर एग्जर्ट किया है, तो 5 and 3 800 टॉर होगा। तो हम कहेंगे कि टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है? 800 टॉर है। मतलब यही कह रहा है कि जो भी हमारे पास कंटेनर है और उसमें मिक्सचर है गैसेस का, एक गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दूसरा गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तीसरा गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उस सबको हम सम करेंगे और वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये तो यहाँ पर जितना भी प्रेशर है वो इंडिविजुअल गैस ए एंड गैस बी दोनों का जो भी गैस है, प्रेशर है, दोनों का जो भी पार्शियल प्रेशर है उसको हमने सम किया है और वो किस चीज के बराबर है? वो टोटल प्रेशर के बराबर है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। क्लियर? पार्शियल प्रेशर क्या है? एक मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस, एक गैस इंडिविजुअली कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्लियर? यहाँ पर दो गैसेस है, एक गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, बी गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है। ए जितना एग्जर्ट करता है उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, बी जितना करता है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर हमारे पास कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, गैस ए एंड गैस बी होगा। क्लियर? अच्छा जी, अगर हम देख ले, हमें पता है कि पीवी किस चीज के बराबर है? एनआरटी के बराबर है। क्लियर? ये प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है, इसकी तरफ जाएंगे। प्रेशर है, हम इस तरह लिख सकते हैं ए गैस के लिए पी ए बी इज इक्वल टू एन ए आर टी। इसके साथ ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। तो क्या ये हम इस तरह लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू एन ए, और यहाँ पर ये हम आर टी बाई वी लिख सकते हैं कि ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए। मतलब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि ए गैस का प्रेशर किस चीज पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है। एक गैस का जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर यही चीज हम बी के लिए करें, पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वी इज इक्वल टू एन ऑफ बी और टी। बी P इज इक्वल टू एन बी और टी बाई वी, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी। इस इक्वेशन को देख ले, यहां पर भी है पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी। मतलब गैस पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किस चीज पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही हमारे पास पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि टोटल प्रेशर कितने के बराबर होगा? टोटल प्रेशर भी जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंडेंट होगा। क्लियर? अब हम पार्शियल प्रेशर को किस तरह फाइंड करेंगे? क्लियर? पार्शियल प्रेशर है, एक पार्शियल प्रेशर को हम किस तरह फाइंड करते हैं? चलो हम इस तरह लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके बराबर है। ये फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 है। हाउ टू फाइंड पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर की तरफ जाते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं एन ए आर टी, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम बी के लिए करते हैं तो हम कहेंगे एन बी आर टी। अगर सी के लिए करते हैं तो आप लिख सकते हैं पी सी बी इज इक्वल टू एन सी आर टी। सिंपल, ये क्या है? गैसेस। इस पर हमने ये 2 को, इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन 1 पे, तो हम लिख सकते हैं पी ए वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे हम डिवाइड करेंगे पी टी वी
डिवाइड बाय NT RT। क्लियर? ये तो सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास रह जाएगा PA डिवाइड बाय PT इज इक्वल टू NA बाय NT। NA बाय NT क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मिक्सचर। वो क्या है? हमें पता है कि वो मोल फ्रिक्शन के बराबर है। किस चीज के बराबर है? मोल फ्रिक्शन। PA बाय PT इज इक्वल टू NA बाय NT। ये जो मैंने लिखा है ये चीज, ये NA बाय NT, ये किस चीज के बराबर है? मोल फ्रिक्शन ऑफ A। तो हमने इसकी जगह पे ये पुट करना है। जब हम पुट कर लेंगे PA बाय PT किस चीज के बराबर होगी? Xi A के बराबर, मोल फ्रिक्शन ऑफ A। तो इसको जब हम मोल रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। तो पार्शियल प्रेशर हम कब डिफाइन करेंगे? जब हमारे पास उसी गैस का मोल फ्रैक्शन मौजूद हो एंड उसी गैस का क्या मौजूद हो? टोटल प्रेशर। उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर मौजूद होता है, तो हम आसानी के साथ एक पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था अबाउट दैट लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।